नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए शहर के बीचों बीच स्थित एक ज्वेलरी के बड़े ही शोरूम को निशाना बनाया है। इस दौरान अपराधियों ने 1.5 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी और कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह लूट की बड़ी वारदात हुई है वहां से समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक का आवास, नगर थाना और मुफस्सिल थाने की दूरी महज 500 मीटर के लगभग है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले 2 की संख्या में ग्राहक के रूप में अपराधी शोरूम में घुसे और सभी को गन पॉइंट पर लिया। इसके बाद उसके अन्य साथी अंदर घुसे। अपराधियों ने वहां मौजूद कर्मी और ग्राहक को एक कमरे में बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने सभी के मोबाइल भी छीन लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक ग्राहक से 6 लाख रुपए भी लूटे। फिलहाल लूट की इस वारदात से खलबली मची हुई है। पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है। घटनास्थल का जायजा लिया है संवाददाता मुकेश ने। समस्तीपुर शहर में एक बार फिर अपराधियों ने अपना तांडव मचाया है और शहर के बीचों बीच स्थित रिलायंस ज्वेलर्स को निशाना बनाया है और यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है लाखों की ज्वेलरी की लूट हुई है और कैश की लूट हुई है। और जिसके बाद यहाँ पे डीएसपी सदर, डीएसपी मुख्यालय सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पे अनुसंधान की जा रही है। दिशा निर्देश इनके द्वारा दिए जा रहे हैं और यहाँ पर समस्तीपुर के सदर डीएसपी यहाँ पे संजय पांडे जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ घटना हुई है? इस रिलायंस ज्वेलर्स में करीब 7:45 के आसपास जब दुकान बंद किया जा रहा था, लगभग में दुकान बंद होने वाला, शटर डाउन हो रहा था, उसी क्रम में 2 अपराधी घुसे हैं और फिर बाद में उनके अन्य अपराध कर्मी करीब 5-6 के संख्या में घुसे हैं और दुकान में रखे हुए जो ज्वेलर्स थे, सामान जो सामने रखे हुए थे, उनकी लूट की गई है। भय दिखा करके पिस्तौल सभी लोगों के हाथ में था। मैनेजर के द्वारा संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। इनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि लगभग में 1.5 करोड़ की संपत्ति जो है इनकी लूट ली गई है। तो यहाँ पे इनके द्वारा जानकारी दी गई है, हालांकि अभी आकलन की जा रही है। करीब 1.5 करोड़ से अधिक की यहाँ पे ज्वेलरी और कैश की लूट हुई है और ये पूरी जानकारी खुद समस्तीपुर के सदर डीएसपी के द्वारा दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि लूट की सबसे बड़ी वारदात समस्तीपुर में हुई है और यहाँ की पुलिसिंग को भी अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है। बीचों बीच शहर में और इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है जो समस्तीपुर के पुलिस व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। एकाएक 2 आदमी तोड़ करके घुसा शीशा और तोड़ के घुसा, पिस्टल तान दिया, सबको कब्जे में कर लिया। उसके बाद सारा सामान लूट लिया। हमारे पास भी जो पैसा वैसा था सब ले लिया। कितना पैसा आपके पास? हमारे पास 5-6 लाख रुपया था। वो भी ले लिया? हाँ। और अंदर में क्या अपराधी क्या किया? और कुछ नहीं किया, सामान लूट करके चला गया। कितना सामान ले गया होगा? अब वो सब तो वो बताएगा कितना है, वो सब तो उसके संख्या में था। अब भीतर 7-8 था, बाहर भी हो सकता है, लेकिन 7-8 भीतर था। सबके हाथ में क्या था? सबके हाथ में पिस्टल था। एक पिस्टल भी छोड़ दिया है। एक पिस्टल छोड़ करके लूटने के क्रम में एक पिस्टल छोड़ के भागा है। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, समस्तीपुर लूट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक बार फिर से 1.5 करोड़ के करीब की लूट, रिकवरी कब तक हो जाएगी इस अमाउंट की और अपराधियों तक पहुंचने की क्या कुछ कोशिश पुलिस की? जी, इस लूट की ये सबसे बड़ी वारदात समस्तीपुर के लिए और जिस जगह पर लूट की घटना हुई है कह सकते हैं शहर के बीचों बीच का वो जगह है और उस जगह से समस्तीपुर का टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, पुलिस अधीक्षक का आवास, ये सब कुछ 500 मीटर के दायरे में ही है। और इस जगह पर जिस तरह से अपराधियों के द्वारा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस, समस्तीपुर पुलिस हर तरह से चुस्त दुरुस्त होने का दावा कर रही थी, बेहतर गश्ती करने का दावा कर रही थी और उन तमाम दावे को अपराधियों ने फेल साबित किया है और 1.5 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दी गई है। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में हाथ लगी है, जिस पर जो सदर डीएसपी है संजय कुमार पांडे, उन्होंने बताया कि जल्द ही अपराधी गिरोह की पहचान कर ली जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आप बता दें, इससे पहले भी लूट की वारदात हुई थी हीरा ज्वेलर्स में,
उस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन लूटी गई ज्वेलरी पूर्ण रूप से अब तक बरामद नहीं हुई। ऐसे कई मामले समस्तीपुर में, और एक बार फिर जो ये घटना हुई है, यह घटना पूरी तरह से पुलिस के लिए एक चुनौती है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में कोई सुराग मिल पाया है पुलिस को? जी, पुलिस के हाथ में मात्र सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। अब तक किसी भी तरह का सफलता नहीं मिली है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि कई जगहों पर छापेमारी की बात कही जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए आपका। भोजपुर में बालू के वर्चस्व में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक सहित 2 लोगों को गोली लगी है। यह घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के कमालचुक दियारा इलाके की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की जांच में अब तक ये बात साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक बालू के वर्चस्व या जमीन के विवाद में घटना की बात सामने आई है। वहीं जिस युवक को गोली लगी है उसका भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और वो आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। ये और इसके एंटी जो है कुछ लड़के थे, वो आपस में वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं खेत में जो है खेत काटने को लेकर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर कुछ बालू काटने को लेकर ये लोग आपस में 2 गुट लड़ाई किए थे और पहले मारपीट किया, उसी में जो है एक दूसरे के ऊपर फायरिंग किए, जिससे इसको एक गोली लग गई है और एक घायल है और उसके कुछ साथियों का हम लोगों ने सत्यापन किया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोइलवर थाना क्षेत्र में जो है एक ट्रक चालक जो था उसको गोली लगी थी, उसे 20,000 रुपये का छीन छोड़ भी किया गया था। तो इस लड़के और इसके जो साथी हैं, प्रथम दृष्टया इनका नाम उसमें सामने आया है। हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया है। और इस बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां मोहिउद्दीन नगर के मदूदाबाद में कपड़े के 2 दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान के अंदर से धुआं उठता देख पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बाद में दमकल की 2 गाड़ी ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि दोनों कपड़े के दुकान मिलकर 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर की, जहां से काफी नुकसान और इस कपड़े की दुकान में आग लग गई। लोग भी काफी मशक्कत करते रहे, लेकिन इसके बावजूद आग नहीं बुझाई जा सकी, जिसके बाद से दमकल को सूचना दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। सेवा पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर राज्य भर के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने पटना में सड़क पर उतरकर के जोरदार प्रदर्शन किया है। गले में मेडल और हाथ में सर्टिफिकेट लेकर प्रदर्शन कर रही है सभी शिक्षक ने सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है। सेवा पूर्णकालिक करने के साथ वेतन बढ़ाने की भी मांग है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ यही स्थिति है बिहार के फिजिकल टीचर्स की। यानी राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की। 2 साल हो गए, बावजूद अब तक सैलरी नहीं बढ़ी है और ना ही सेवा नियमित की गई है। एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देख सकते हैं विधानसभा घेराव करते हुए तमाम जो फिजिकल टीचर हैं गर्दनीबाग में पहुंचे हैं। डिमांड हमारा तो जो रियल हमारा हक है वो तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर हम लोग डिमांड कहाँ से करें? हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं ना, हम लोग तो कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे हैं। एटलीस्ट आप देखिए कि फिजिकल टीचर्स पढ़ लिख कर आते हैं, खेल कूद कर आते हैं, फिर उनका ये अगर सिचुएशन होगा तो बताइए कि खेल का स्तर बिहार में कितना नीचे स्तर से देखा जा रहा है। इतना बड़ा पदनाम है आपका, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, लगता है कितना बड़ा नाम है, काम भी बड़ा होगा। जी बिल्कुल, काम तो बड़ा है, बट उसके लिए हम लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा ना। मैं राष्ट्रीय नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुंबई गोवा तक मैं जाके AG5 में 2 बार गोल्ड मेडल दिया हूँ। और सर पूरा मेरा 5 नेशनल में मेडल है सर, और 5 बार बिहार सरकार से खेल दिवस पर सम्मानित भी हो चुके हैं सर। सरकार तो कहती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, सर ये नौकरी आप लोगों को सही नहीं लग रही है? सर बिल्कुल सर, हम लोग की जो नौकरी हुई वो मेडल लाओ नौकरी पाओ उन खिलाड़ियों के लिए है सर। हम लोग बीपीएड करके जब मेडल लाओ नौकरी में पाओ में हम लोग जब काबिल नहीं हो पाए तो हम लोगों ने बीपीएड किया। बीपीएड 2 साल का हम लोगों ने किया सर। बीपीएड करने के बाद स्टेट एग्जाम हम लोग क्वालिफाई किए हैं। सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी बातों को सुनी जाए, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग आपका भी उसी तरह से काम करेंगे जैसे आगे किए। जी मैं रांची से हूँ, रांची डिस्ट्रिक्ट से। जी अच्छा, इतनी सैलरी में आप नौकरी कर लिए? हाँ। बिल्कुल नहीं सर, हम लोग आज इस उम्मीद में है कि हमारी सैलरी 8,000 से 80,000 रुपया होगी। इसी उम्मीद में हम लोग 8,000 से 80,000 सैलरी होगी, ये उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल सर। उम्मीद पर कायम नहीं हुई सरकार? नहीं कायम हो रही है। एनडीए की सरकार है, क्या उम्मीद है?
उम्मीद बिल्कुल है। हमारा जो अंशकालिक ठप्पा हमारे माथे में जो लगा हुआ वो पूर्णकालिक ठप्पा उसमें लगा दिया जाए, हम लोग यही सरकार से चाहते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तक के यहाँ पर फिजिकल टीचर जो हैं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अंशकालिक नहीं चाहिए, पूर्णकालिक चाहिए, ये डिमांड है। देखिए हाथों में जो प्रमाण पत्र है उसके साथ साथ ये डिग्री का भी सबूत है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ बीपीएड, एस्टेट 2019 और उसके बाद ज्वाइनिंग है, यानी सभी डिग्री इनके पास है। जो एक बिहार में बीपीएससी टीचर हो या नियोजित टीचर हैं जिनकी सैलरी इनसे कई गुना ज़्यादा है, और ऊपर से ये लोग अब अंशकालिक हैं, सैलरी भी कम है। यानी मैंने सही कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जितना बड़ा पद का नाम है, जितना बड़ा काम है, वैसी सैलरी नहीं है और सुरक्षा नहीं है। ऐसे में फिर से सड़क पर उतरे हैं इसी उम्मीद के साथ कि नई सरकार बनी है, एनडीए सरकार, और निश्चित रूप से इनकी गुहार सुनेगी और इन लोगों की परेशानी दूर करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू दफ्तर में नया पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। वहीं पोस्टर के जरिए परिवारवाद पर भी प्रहार किया गया है। दूसरे पोस्टर में लिखा गया है पूरा बिहार हमारा परिवार। आरजेडी जिस तरीके से नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे रही है, जेडीयू ने पोस्टर के जरिए आरजेडी को जवाब दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के बीच रोजगार का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के जरिए घूम घूम कर खुद को नौकरी का क्रेडिट दे रहे हैं, तो जेडीयू ने पोस्टर के जरिए आरजेडी और तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है। जेडीयू दफ्तर में नए पोस्टर लगे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। दरअसल तेजस्वी जी को कोई काम धंधा नहीं है और जो काम नीतीश कुमार जी ने किया उसको भजाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, बिहार की जनता सब समझती है। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए परिवारवाद पर भी प्रहार किया है। दूसरे पोस्टर में लिखा है पूरा बिहार हमारा परिवार। उन्होंने रोजगार दिया था ना, बिहार में 15 साल शासन किया था, किस तरह यहाँ पे लूट आतंक का राज था, ये तो रोजगार था। रोजगार तो मिला, लालू जी के सरकार में रोजगार तो मिला, तो उनके परिवार को केवल। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी और उनके नेता हाल के दिनों में हुई शिक्षक बहाली से लेकर तमाम नौकरियों की क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, जबकि एनडीए नेताओं का कहना है कि नौकरी की सोच पिछली सरकार की थी, जिसे पहले भी साकार किया गया था, और आरजेडी के सरकार से आउट होने के बाद शिक्षक बहाली जारी है। मतलब नौकरी के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की भरपूर कोशिश होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार से माफिया राज को हर हाल में खत्म करेंगे। इसके लिए सरकार नया कानून भी जल्द लेकर के आ रही है। की जनता को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, बिहार में ना माफियाओं का राज नहीं चलने दिया जाएगा। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों माफियाओं के लिए बिहार विधानसभा कानून बनाएगा और शीघ्र कार्रवाई होगी। झारखंड के जामताड़ा के कालझरिया स्टेशन के पास रेल हादसे में जमुई के एक युवक की मौत हो गई। हादसे में जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम सुकेंद्र यादव था। सुकेंद्र झाझा थाना इलाके के छापा धपड़ी गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार युवक भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस से बेंगलुरु जा रहा था। बता दें कि बुधवार को जामताड़ा के कालाझरिया स्टेशन के पास ट्रेन के ब्रेक शू में धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। हादसे के समय युवक ट्रेन से उल्टी दिशा में उतरकर ट्रैक पार कर रहा था, तभी येम्यू ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया और सुकेंद्र यादव की मौत हो गई। मौत की खबर के बाद धपड़ी गांव में मातम का माहौल है। परिवार वाले जामताड़ा के लिए निकल चुके हैं। बेगूसराय में भगवा झंडा जलाने का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भगवा झंडा सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आत्मा है और जब कोई आत्मा को जलाने की कोशिश करेगा या आत्मा पर प्रहार करेगा तो गुस्सा स्वाभाविक है। प्रशासन ने 7 लड़कों को पकड़ा है। फुटेज में कुछ का आया था। किंग पिन अभी बाहर है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है मुझे, और प्रशासन सजग है
कोई व्यक्ति सामाजिक समरसता को न तोड़े। भगवा ध्वज सनातन हिंदू की आत्मा है, इसलिए कोई आत्मा को जलाए तो हम तो किसी का ये नहीं कहते हैं सर तन से जुदा होगा। वे तो कोई एक आवाज दे दे तो वो इस तरह की बात कर देते हैं। लेकिन हमारे सनातन की आत्मा भगवा ध्वज को जलाया जिन लोगों ने, और उसके पीछे जो किंगपिन हुए, ये एक तरह से समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना। शेखपुरा के कुसेड़ी गांव के पंचवंदर मंदिर का विवाद जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है। दरअसल गांव के लोगों का यह कहना है कि मंदिर को लाखों रुपए की आमदनी हो रही है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और इसलिए गांव के लोगों ने नए प्रबंध समिति का गठन करके पुराने को हटाने की बात की है। जबकि अभी वर्तमान मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि कड़ी मेहनत करके पंचवंदर मंदिर का विकास किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री अशोक चौधरी का सहयोग है। कुछ लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहते हैं। दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए एसडीओ ने शिवरात्रि के बाद मंदिर परिसर में आम बैठक करके आम सहमति बनाए जाने की बात कही है। अध्यक्ष बना हुआ है वो तथाकथित है, वो अपने स्वयंभू बन गया अध्यक्ष। उसको दुर्गा समिति के गांव से बनाया गया था, लेकिन पंचवंदन स्थान का वो कुछ नहीं है, समझे न। और स्वयंभू बन करके और पंचवंदन स्थान पर काबिज हो गया है और अपना मन से एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपया मुड़ना, 400 रुपया, ये बोर्ड वाला है ना, नंबर दो बोर्ड वाला दो। हाँ, वो लेता है, एक तरह से बुझिए कि रंगदारी वसूल रहा है। पटना का तारामंडल अब देश का पहला ऐसा तारामंडल बन गया है जहां रेड, ग्रीन और ब्लू प्योर लेजर प्रोजेक्टर लगाया गया है और 3D के जरिए लोग ब्रह्मांड और स्पेस की दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने रेनोवेट होने के बाद आधुनिक रूप से तैयार तारामंडल का उद्घाटन कर दिया है। बुधवार को दर्शकों ने पहले ही दिन 3D थिएटर का लुत्फ उठाया। 69 करोड़ की लागत से हाईटेक हुए तारामंडल में दर्शक तारों की दुनिया, ग्रह, नक्षत्र और अंतरिक्ष का एहसास करेंगे। पटना तारामंडल में आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ साथ आधुनिक गैलरी भी बनाई गई है। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट ये तारामंडल के रूप में अभी इसको ये विकसित किया गया है और जितने नए संसाधन हैं वो सब इसमें उपयोग किया गया है। जी, कितने करोड़ की लागत से बना हुआ इसमें? क्या क्या खासियत है इसमें? ये तकरीबन 34 लगभग 34 के 33 का ये। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या और कह रहे हैं, कह नहीं सकते हैं, कह रहे हैं। सर, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? कितना समय लगेगा इसको बनाने में? हम लोग को तकरीबन साल भर का समय लगा। ये जो तारामंडल बना है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल, कंप्लीटली डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसको प्योर RGB लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए कि एक लाल रंग ही लेते हैं तो उसमें ऑरेंज रेड होता है, डीप रेड होता है, एक ही रंग के कई सेट्स होते हैं। तो अब जो दर्शक को एकदम एहसास होगा कि ये ऑरेंज रेड है, ये डीप रेड है, ये लाइट रेड है, उनको बिल्कुल वास्तविक एहसास कलर का होगा। क्या सब नई विशेषताएं हैं कलर के अलावा? हाँ, इसमें कलर के अलावा जो विशेषता है, जैसे इसमें 3D है, 2D 3D दोनों की व्यवस्था है ना। आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबानी परिवार के भांजे जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति सालंगवाकर की बेटी इसिता और बेटे विक्रम जामनगर पहुंचे हैं। समारोह से पहले उत्साह का माहौल है। देश विदेश से लोग जामनगर पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे थे स्क्रीन पर। आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के चलते जामनगर में वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता सलमान खान भी जामनगर पहुंचे हैं और अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में मौजूद रहेंगे।
तस्वीरें अब लगातार देख रहे हैं। मेहमानों के आने से पहले एयरपोर्ट को सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एयरपोर्ट की साज सज्जा का काम भी लगातार जारी है। समारोह से पहले एयरपोर्ट को जामनगर बंधनी के थीम पर सजाया जाएगा। देश विदेश से आए मेहमानों के स्वागत के लिए रजवाड़ी बंधनी के थीम पर सजाया गया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।